ए मतलब क्या हो गया बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं मेगाथर्म, मतलब ज्यादा तापमान वाला इलाका, ज्यादा तापमान वाला इलाका। इसको हम बी को बोलते हैं सेरोथर्म, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। सी का मतलब होता है मेसोथर्म, मतलब शीतोष्ण। जलवायु वर्गीकरण देखेंगे तो वहां का तापमान देखते हैं, वर्षा देखते हैं और वनस्पतियां देखते हैं। इस आधार पर किसी भी क्षेत्र का हम लोग क्या कर लेते हैं, जलवायु वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे ये मेरा पूरा विश्व है सपोज कर, और ये इसके बीचों बीच इक्वेटर है। यहाँ से ऊपर हम 30 ले लेते हैं, 30 अक्षांश। यहाँ से ऊपर हम लोग 60 अक्षांश ले लेते हैं, और ये वाला मेरा 90 अक्षांश। 30, 60, 90। सेम ऐसा ही सिचुएशन क्या आएगा, 30, 60, 90। अब यहाँ पे आपसे हम ओवरऑल बोलेंगे, यदि 30 अक्षांश पे है तो कौन कौन सा कंट्री आएगा, तो सब तुमको पता है ना, लगभग मोटा मोटी तो निकाल दोगे कि ये हमारा एशियन कंट्री आ जाएगा, अफ्रीकन कंट्री आ जाएगा, ये जो है हमारा उत्तरी अमेरिकन कंट्री आ जाएगा। क्लियर है ना। तो उसी तरीके से कहीं का भी हम लोग तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर हम वहां का जलवायु वर्गीकरण कर देते हैं। इसमें कोपेन नाम का एक व्यक्ति, कोपेन नाम का व्यक्ति ने एक थॉट दिया। ठीक है, कोपेन नाम का एक व्यक्ति है, कोपेनहेगन, एक विचार दिया। अब वो उसी विचार के अनुसार हम लोग वर्गीकरण बांट लेते हैं। ठीक है, स्टार डाल करके इसको लिख लीजिए। अल्फाबेट का इन्होंने 2 शब्द प्रयोग किया, अल्फाबेट के बड़े अक्षर, अल्फाबेट के बड़े अक्षर और अल्फाबेट के छोटे अक्षर, छोटे अक्षर। अल्फाबेट के बड़े अक्षर में इन्होंने क्या प्रयोग किया, ए, बी, सी, डी और ई। उसके बाद छोटा वाला में क्या किया बाबू, तो छोटा वाला में किया एम, एस, डब्ल्यू और टी। नहीं, ये छोटी टी, ये छोटा, इधर जितना भी होगा छोटा, अभी बताते चल रहे। ए मतलब क्या हो गया बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं मेगाथर्म, मतलब ज्यादा तापमान वाला इलाका, ज्यादा तापमान वाला इलाका। इसको हम बी को बोलते हैं सेरोथर्म, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। सी का मतलब होता है मेसोथर्म, मतलब शीतोष्ण, मेसोथर्म। डी का होता है मैक्रोथर्म, मतलब हिमपात, हिमपात। और ई का मतलब होता है पोलर, मतलब हिम। कोई दिक्कत? अब यहां जो छोटा वाला अक्षर प्रयोग किया है, एम, एस, डब्ल्यू, टी, तो एम का क्या अर्थ होता है, ग्रीष्मकालीन अधिक वर्षा, ग्रीष्मकालीन अधिक वर्षा और शीतकाल में शुष्क, मतलब गर्मी में अधिक वर्षा होगा और ठंडा में क्या रहेगा, शुष्क रहेगा। एस शीतकालीन वर्षा, एस क्या हो गया, शीतकालीन वर्षा, और ग्रीष्मकाल शुष्क, मतलब जब ठंडा का समय होगा तो वहां क्या होगा, वर्षा होगा, और गर्मी जब होगा तो वो क्या होगा, शुष्क हो जाएगा। क्लियर है ना, एस क्लियर है। डब्ल्यू ग्रीष्मकाल में हल्की वर्षा और शीतकाल में शुष्क, शीतकाल में शुष्क। हाँ, नीचे टी है, वर्ष भर वर्षा या हिमपात। ठीक है, ये 4 हम देख लिए कि कोपेन नाम का व्यक्ति ने ए, बी, सी, डी, ई बड़े अक्षर का प्रयोग किया, जो बताएगा ज्यादा तापमान, मरुस्थलीय क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र है, हिमपात है या हिम वाला क्षेत्र है। ये तो ओवरऑल आप बता सकते हैं कि अब मान लीजिए 0 से हम यहाँ स्टार्ट किए, 10 नॉर्थ गए, 10 साउथ आए, मान लो थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए होगा ज्यादा तापमान, तो यहाँ हम ए लिख देंगे। उसमें अवस्थित जितना भी देश होगा वहां का मानसून वैसा ही होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ष भर वर्षा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह विषुवत रेखीय क्षेत्र है, 2 बार यहाँ पे लंबवत किरण पड़ेगी, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ क्या मिलेगा, वर्ष भर वर्षा मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग टी कर दें। अब तुमको देश यहाँ जितना भी होगा तो सबका हो जाएगा। वर्ष भर वर्षा है ना, वर्ष भर वर्षा, या क्या रहेगा, हिमपात रहेगा, तो हिमपात तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे नहीं।
ठीक है। या तो यहाँ क्या करेंगे, वर्ष भर वर्षा करेंगे। यदि हिमपात ही करेंगे तब यहाँ चले आएंगे हम। दूसरा को हम लोग ले लेते हैं 10 से 30। 10 से 30 यहाँ है। इसको हम लोग 3 क्षेत्र में डिवाइडिंग कर देते हैं। 3 क्षेत्र में डिवाइडिंग करेंगे। एक होगा AM, तुम ही लोग बताते चलना। एक होगा AW और ये होगा BW। अब AM का मतलब क्या हो गया, A मतलब क्या हो गया, ज्यादा तापमान। M मतलब क्या हो गया, ग्रीष्मकालीन में अधिक वर्षा और शीतकाल में शुष्क, मतलब एशियन कंट्री वाला हो गया। AW मतलब क्या हो गया, शीतकाल में वर्षा, ठीक है। मतलब भूमध्य सागर वाला एरिया हम लोग चले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला हो गया। और BW मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये क्या हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये W का अर्थ क्या हो गया, शीतकाल में वर्षा। शीतकाल में वर्षा अर्थात ये जो है हमारा अफ्रीकन का सहारा वाला मरुस्थल क्षेत्र आ जाएगा, अमेरिका का उधर वाला एरिया आ जाएगा। तो ये सभी मेरा एरिया आ गया। क्लियर है। अब 30 से ऊपर ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, 30 से 45 ले लेते हैं। 30 से 45 में भी 3 भाग में डिवाइडिंग कर दो। नंबर 1 एक लिखो CT, दूसरा में आ जाएगा बाबू BS और CS। C मतलब क्या हो गया, शीतोष्ण। B मतलब मरुस्थलीय और C मतलब शीतोष्ण। और S मतलब क्या हो गया बाबू, S मतलब शीतकाल में वर्षा और शुष्क काल में शुष्क। मतलब ये कंडीशन हमारा यहाँ पे होगा। क्लियर है। अच्छा, यदि हम अब ऊपर चले जाते हैं 60 से ऊपर, तो तुम बोलो ये हम लोग दे सकते हैं क्या, क्या देंगे। या तो 45 से ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण ही हमारा स्टार्ट होगा और ऊपर में हमारा वर्षा होगा, नहीं होगा। तो क्या और ऊपर चले जाएंगे 60 के ऊपर, तो वहां लिखेंगे D और क्या लिखेंगे T। मतलब D मतलब क्या हो गया, हिमपात होगा, ठीक है। या यहाँ पर भी हिमपात। तो ये मेरा पूरे वर्ल्ड का वर्गीकरण हो गया। इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का वर्गीकरण कर देते हैं। ये 4 चीज समझ में आ गया है ना। अब इंडिया का हम लोग ले लेते हैं, हो गया। अब यहीं पे बिहार का भी बना लीजिए, ठीक है ना। यहीं पे किसका बना लीजिए, सामने बिहार का मान लीजिएगा बाबू, बिहार है, ठीक है ना। मान लीजिएगा सबसे पहले एक ऐसे ग्लो कर दो, हे लाइन यहां से तुम ऐसे कर लो, ठीक है। अब ऐसे बना लो, नहीं तो बाद में जो है पूरा ये हो जाएगा। ये मेरा समुद्र तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र। ये मेरा हो गया एक क्षेत्र, ये मेरा हो गया एक क्षेत्र, ये मेरा हो गया एक क्षेत्र। यहाँ हे लाइन याद है ना, हे लाइन, ठीक है ना, वर्षा वितरण वाला। यहाँ से हम लोग एक ले लेते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ का मिडिल पॉइंट से निकाल लिए, जो उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए और नीलगिरी के क्षेत्र को घेर दिए। इसको हम पहले लिख देते हैं AW। इसको हम लोग लिखते हैं BS। इसको हम लोग यहाँ कार्डियम वाला क्षेत्र में भी ले लीजिएगा AS। इसको हम लोग लिखेंगे AM। इसको हम लोग लिखेंगे AM। अभी सबको हम कर दे रहे हैं डिफाइन। इसको हम लोग लिखेंगे ET। इसको हम लोग लिखेंगे BW। इसको लिखेंगे BS। इसको लिखेंगे CWG। इसको लिखेंगे हम लोग DFDT और इसको लिखेंगे ET। और G जो प्रयोग करते हैं कहीं पर भी, तो उसको G का अर्थ होता है बाबू कम से कम। G का अर्थ कहीं कहीं G दे देगा, ठीक है ना। तो G का अर्थ होता है कम से कम वहां का 5 महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बात समझ में आया। तो ये सभी का हमारा जो है मिनिमम तापमान इतना 18 हो जाता है। इसीलिए बिहार के क्षेत्र में चलिएगा तो यही लिखा रहता है CWG। बात समझ में आया ना। हर जगह हम लोग क्या देखेंगे, AW ये देखेंगे, है ना, AM ET। इसका मतलब तो आपको समझ गया। लेकिन जब इस इलाके में आइएगा तो यहाँ दे देता है CW। यदि आपका हम बिहार का पूछे कि आप बोलो इसमें बिहार आ गया ना, हाँ बिहार का कैसा है,
CWG। अब बिहार को भी हम तोड़ देंगे। अभी हम लोग इंडिया लेवल पे देख लिए कि औसतन क्या निकाल दिया है, CWG। अब बोलते चलिए तो सपोज कीजिए ई का अर्थ क्या निकल करके आया, हिमपात। लद्दाख सब में हिमपात नहीं होता है। टी मतलब क्या हो गया, वर्ष भर वर्षा या हिमपात। तो ले दे करके ये हो गया क्लियर। डी का अर्थ क्या होता है, हिमपात, हिमपात। और टी का मतलब वर्ष भर वर्षा, हो गया DT। कोई दिक्कत। ई मतलब है कि पूरी तरीके से हिम, ये क्या है, हिमपात होते रहता है। तो ये सियाचिन वाला ऊपर वाला एरिया चले जाइए तो वहां क्या रहेगा, हिम होगा और नीचे हिमपात होते रहे। चलो सी का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग शीतोष्ण में हैं, मतलब गर्मी ठंडा दोनों में है। डब्लू मतलब क्या होता है, ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा, उसके बाद शीतकाल में ठंडा, वर्षा ऋतु में वर्षा। क्लियर। और जी मतलब क्या निकल करके आया, हाँ कम से कम है ना 5 महीने का तापमान कितना होना चाहिए, 18 डिग्री। तो हम लोग इस एरिया में है। अब यदि तुम्हारा यूपी का पूछा ऐसा, यदि गलती से वहां पूछ दिया है यूपी का पूछ देगा तो उसका भी क्या होगा, यही हो जाएगा। यदि मान लो हम यूपी के बगल में चले गए MP, है ना, राजस्थान, ये सभी एरिया में चलेंगे तो राजस्थान का हिस्सा को हम लोग 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब बोलो बी मतलब मरुस्थल, तो मरुस्थल यही ना है हो। ठीक है। और डब्ल्यू मतलब ये बी भी मरुस्थल हो गया, और एस मतलब क्या हो गया, शीतकालीन वर्षा। ए मतलब क्या हो गया, ज्यादा तापमान, और डब्ल्यू मतलब ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा और शीतकाल में शुष्क। ठीक है। ए इधर भी आपका तटीय इलाका है तो यहाँ मेगाथर्म मतलब ज्यादा तापमान रहेगा। एम मतलब क्या निकल करके आया, ग्रीष्म काल में। और ये वाला मेरा क्या है, बी और एस। बी मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय, अर्थात ये भी पठारी इलाका जो है मेरा, उसको हम लोग कहाँ रखे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, नीलगिरी वाला सब क्षेत्र हो गया। ई मतलब ये भी अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी वाला हिस्सा। ठीक है ना, सिर्फ ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश का ले लेते हैं ET, या वर्ष भर वर्षा होगा। ठीक है। यहाँ वर्षा पे हम यहाँ वर्षा पे लेते हैं, यहाँ वर्ष भर क्या होता है, लगभग वर्षा होते हैं। अब बिहार आते हैं स्पेशल, अब बिहार का स्पेशल। यूपी में 4 भाग में, राजस्थान में 4 भाग में बांटेंगे। अभी मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, जैसे हम लोग बिहार में भी अभी आएंगे ना तो एवरेज हम लोग निकाल लिए ना। अब यहाँ से गंगा के ऊपर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, गंगा के नीचे आएंगे तो कैसा आ जाएगा। तो गंगा के नीचे आएंगे तो मान लीजिए कैसा एरिया है, पठारी आ गया, यहाँ ए ले लेंगे मतलब ज्यादा तापमान। ठीक है। और यहाँ अधिक वर्षा होगा तुलनात्मक इससे। तो अभी हम 4 भाग बांट देते, रुको अभी क्लियर हो जाएगा। नहीं समझिए, अपना भी जैसे भागलपुरे में कभी कभी पूरा एरिया बड़ा है तो उसको हम हिस्सों में बांट देंगे ना। अभी हो सकता है कि यहाँ पे वर्षा हो रहा, तुम्हारा घर तरफ वर्षा नहीं हो रहा, देखिए। हाँ, तो वहाँ का हम लोग देख लेते हैं आर्द्रता, उसी अनुसार से आर्द्रता के साथ साथ फिर वर्षा देख लेंगे। अब हम लोग स्पेशल बिहार को डिवाइडिंग कर देते हैं। अच्छा, कोपेन ने क्या दे दिया है बाबू, CWG। सबसे पहले तो हम एक काम किए कि इसके बीचों बीच क्या कर दिए, लाइन दे दिए। ऊपर गए तो उत्तर, बोलिए हाँ ना, और नीचे गए तो दक्षिण। अब कोपेन में हो देख बोलेंगे ये क्या है, ये क्या था बाबू, CWG। ओके। वहीं दक्षिणी वाला को ये बोलेंगे सिर्फ AW। जी यहाँ हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, तो यहाँ का तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग औसतन निकाले तो यहाँ जी हटा देंगे और यहाँ जी रखेंगे। यदि बिहार का स्पेशल ऐसे पूछ दिया, पूरे बिहार का पूछा तो राइट आंसर मारिएगा CWG। यदि उत्तर पूछा तो मारिएगा CWG, और दक्षिण पूछेगा तो मारिएगा AW। ये मतलब क्या हो गया, ज्यादा गर्मी है ना, तापमान ज्यादा। तो आप लोग ज्यादा तापमान में है कि नहीं, कोसी से उधर जाते हैं थोड़ा ठंडा। अच्छा, अब बिहार में ये तो हमारा कोपेन का हो गया बाबू। एक थ्योरी और है, 2 और विचारधारा आया तो उसका भी लिख लीजिए। सब देगा यही, लेकिन नाम बदल देगा व्यक्ति का। अब दूसरे कोपेन के बाद लिख दीजिए त्रिवार्था। अब त्रिवार्था, इसको लिख दिए CAW। अब यहां जो हो गया ना, ए का अर्थ हो गया कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। नहीं समझे, तो ये कौन बोले हैं, त्रिवार्था।
सी मतलब क्या हो गया, वो तो ऑलरेडी है, डब्ल्यू भी है, यहाँ हमने क्या लाया था लास्ट में जी, और यहाँ हमने क्या लाया, ए लाया। ए का मतलब यहाँ क्या हो गया 18 डिग्री तक, समझ में आया। तो अब यदि तुमको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे सी ए स्मॉल उसके बाद डब्ल्यू स्मॉल, तो ये कौन विचारधारा दिया है, त्रिवार्ता। बिहार के अनुसार नहीं, सुनो ना, बिहार में भी ऐसा ही हो गया, वो वर्ल्ड कंटेंट में भी, जैसे कोपेनहेगन तो एक थ्योरी दिया ही, त्रिवार्ता भी दिए, और एक विद्वान है भौगोलिक विद्वान उन्होंने भी दिया। तो कमोबेश रूप से सबका वही आता है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ये जी लिया है ये ए लिया है, ठीक है। यहाँ हम लोग रखते हैं, अरे चीजें एक ही है ना, जैसे जी का अर्थ क्या निकल करके आया, सी का अर्थ क्या निकल करके आया, शीतोष्ण, और डब्ल्यू का क्या अर्थ निकल करके आया। तो ये सब भी कहाँ बदला, ये नहीं ना बदला, सी भी वही है, डब्ल्यू भी वही है, खाली जी को हम लोग क्या चीज में लग दिए, ए में। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये कौन बोला, त्रिवार्ता, और त्रिवार्ता फिर क्या बोलेगा नीचे दक्षिणी बिहार में ए डब्ल्यू, हाँ यहाँ लिखे ना, जी का अर्थ है कम से कम वहाँ का तापमान 5 महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये हाँ, ये विद्वान दिए हैं त्रिवार्ता बोले, और ये क्या बोले हैं तो कोपेनहेगन बोले, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस एक क्या चीज में बदल गया है ना, ई रखना कोप, ई रखना त्रिवार्ता, ठीक है। और सेम दक्षिणी वाला का क्या है ए डब्ल्यू ही, चाहे कोपेन लो कि किसी को लो, नहीं समझी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा थॉर्नथवेट, तीसरा व्यक्ति है थॉर्नथवेट। दोनों का ऊपर वाला कोपेन और त्रिवार्ता जो लिखे हैं वो उत्तर दक्षिण बिहार लिखे हैं, ठीक है। लेकिन थॉर्नथवेट जो है वो पश्चिम का संकीर्ण क्षेत्र इधर निकाल दिया और शेष को अलग रख दिया। बात समझ में आया। तो इसके बारे में वहां साइड में खाली लिख लो, पश्चिमी का संकीर्ण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र, ये लिखेंगे CBW। ये दोनों कैपिटल में लिखना, CB ये W। CBW मतलब क्या हो गया, C शीतोष्ण, B क्या हो गया मरुस्थलीय, मतलब इधर वाला एरिया में हम लोग चले गए तो ये रोहतास कैमूर ये सभी को हम लोग विंध्य वाला क्षेत्र में शामिल कर दिए, तो इसको ऐसे रखे। और W मतलब क्या निकल करके आया, ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा, ठीक है।